हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश सारण। तो अपन डिस्कस करे थे मोल कंसेप्ट के मॉड्यूल के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 82 आज से स्टार्ट करेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 82 को पढ़ते हैं। क्या है? हाँ, एलपीजी इज ए मिक्सचर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। एलपीजी किसका मिक्सचर होता है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू बर्न 1 किलोग्राम ऑफ एलपीजी एट एनटीपी वुड बी। तो इसके अंदर देखो क्या कैलकुलेट करना है आपको, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो एलपीजी यानी ब्यूटेन का मिक्सचर है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। इसका कंबशन करोगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और क्या बनेगा? कार्बन का कंबशन करोगे तो CO2 में कन्वर्ट होता है और हाइड्रोजन का कंबशन करोगे तो H2O में। इट इज क्लियर? तो देखो अब रिएक्शन को बैलेंस करो। इधर कार्बन के कितने एटम है? 4, तो इस साइड भी कार्बन के 4 एटम कर दो, इधर हाइड्रोजन के 10, तो इधर 5 कर दो। ऑक्सीजन को बैलेंस करो तो 8 और इधर 5, 13 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 13 नहीं करोगे, 13/2। अब देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दोनों साइड बैलेंस होगी। तो स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन मोल कंसेप्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें आप रिएक्शन को जरूर बैलेंस करें, ठीक है। अब देखो आपको क्या दे रखा है? 1 किलोग्राम इसका वॉल्यूम, सॉरी इसका वेट कितना दे रखा है? 1 किलोग्राम दे रखा है। इट मींस 1000 ग्राम। तो इसके मोल कैलकुलेट करो तो मोल इज इक्वल टू क्या होगा? इसका वेट अपॉन इसका मोलिकुलर वेट, और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? कार्बन का 12 है तो 12 into 4, हाइड्रोजन का 1 into 10, तो ये हो जाएगा 58 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया 58 ग्राम पर मोल। ये किसके मोल आ गया आपके पास? ब्यूटेन के। तो देखो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 1 मोल ब्यूटेन का कंबशन करते हो तो 13/2 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो 1000 अपॉन 58 मोल का कंबशन करोगे तो कितने की रिक्वायरमेंट होगी? तो मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 से 13/2, तो इतने से कितना होगा? तो 1000 अपॉन 58, ये मोल आ गई किसके? ऑक्सीजन की। अब इसका वॉल्यूम पूछा एट एनटीपी पे, तो वॉल्यूम एट एनटीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13/2 इंटू 1000 अपॉन 58 इंटू 22.4। तो इसको आप जब कैंसिल आउट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2510.34 लीटर। ये आपके पास ऑक्सीजन का इतना वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड होगा अगर आप 1 किलोग्राम ब्यूटेन को बर्न करोगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। तो पढ़ो 183 नंबर क्वेश्चन को। 1.12 ml of a gas is produced at STP by the reaction of 4.12 milligram of alcohol ROH with methyl magnesium iodide. The molecular mass of alcohol, यानी अल्कोहल का मोलिकुलर मास आपको कैलकुलेट करना है। ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो क्या बनेगा? एल्केन गैस रिलीज होगी और ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये जो गैस रिलीज हो रही है इसका आपको वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1.12 ml। इसका वॉल्यूम है 1.12 ml एट एनटीपी। तो इसकी मोल निकाल लो आप। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है? अगर किसी गैस का एनटीपी पर वॉल्यूम दे रखा है तो आपको क्या करना है? 22400 से डिवाइड करना है। 22,400 से आप क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे। तो ये मोल आ गई। किसकी मोल आ गई? ये इस गैस की मोल आ गई। इसका आपको क्या पूछा है? पूछा है कि इस कंपाउंड जो अल्कोहल है उसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, और इसका वेट कितना दे रखा है? इसका वेट आपको गिवन है 4.12 मिलीग्राम, और मिलीग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? 4.12 into 10⁻³ ग्राम। तो इसके मोल कितने होंगे? मोल मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इट मींस मोलिकुलर मास। तो इसका मोलिकुलर मास आपको कैलकुलेट करना है।
मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट। तो इसके मोल, एक मोल से इसका भी क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा। तो दोनों के मोल इक्वल कर दो, तो क्या आएगा, इसके मोल के इक्वल कर रहा हूं, तो 4.12 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 अपॉन मोलिकुलर वेट इक्वल टू, पॉइंट कट होगी तो कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। तो ये आएगा 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। इसको कैंसिल आउट करो तो नीचे 20 हो जाएगा। तो इसका मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, 4.12 इंटू 20, तो 82.4 ग्राम आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इस एल्कोहल का मोलिकुलर वेट आ जाएगा। ठीक है, इट मींस कौन सा ऑप्शन सही है, 83 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर 84, तो क्वेश्चन नंबर 84 क्या दे रखा है, 84 में, when 20 ml of oxygen and 20 ml of carbon monoxide are taken, the volume of the resulting gaseous mixture after combustion, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, CO2। इनिशियल इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, CO का 20 ml और इसका भी 20 ml, तो मोल के रेस्पेक्ट में आप वॉल्यूम ले लो आप। तो इसके अंदर लिमिटिंग एजेंट कौन सा हुआ, लिमिटिंग एजेंट के लिए आप क्या करोगे, गिवन ml में इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे, तो 20/1 कितना आ गया 20, और 20 अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये 40 ml आ जाएगा। तो देखो कम कौन सा है इन दोनों में, ये कम है, इट मीन CO यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटिंग एजेंट। प्रोडक्ट के मोल किसके अकॉर्डिंग निकालोगे आप, CO के अकॉर्डिंग निकालोगे। तो ये तो आफ्टर द रिएक्शन, ये T बराबर 0 टाइम पे एट T टाइम क्या हो जाएगा, माना कि पूरा का पूरा जो लिमिटिंग एजेंट है वो कंज्यूम हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, 0। अब अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री अगर इसका 1 मोल कंबशन होता है तो इसके हाफ मोल कंबशन होता है। तो यहां भी आप क्या करोगे, 20 ml का हाफ कितना होगा, 10 ml, तो 20 में से 10 ml तो क्या हो गए, कंबशन हो गए, तो कितना रिमेनिंग रहा, 10 ml। इसका 0 हो गया, O2 का रिमेनिंग वॉल्यूम कितना हो गया, 10 ml, और CO2 का कितना बनेगा, इनिशियल 0 था, आफ्टर द रिएक्शन इसका 20 ml बन गया, क्योंकि प्रोडक्ट के मोल किस पे डिपेंड करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करते हैं। तो आफ्टर द रिएक्शन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30 ml। आई बात समझ? तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 84 में थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 85 में क्या है, अमोनिया जो गैस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगी, तो क्या बनेगा, NO + H2। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करो आप, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर दो आप, ये ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 5/2, ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका 6.8 ग्राम अमोनिया का जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपसे पूछा है। तो अमोनिया का वेट आपको कितना दे रखा है, 6.8 ग्राम। इसके मोल कैसे निकालोगे, मास ऑफ सब्सटेंस दे रखा है 6.8 अपॉन अमोनिया का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 17, तो ये आ गया 0.4। ठीक है, अमोनिया के 0.4 मोल से O2 के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री देखो 2 मोल अमोनिया का कंबशन करते हो आप, तो 5/2 मोल आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, यानी कि 2 मोल अमोनिया का जब आप कंबशन करते हो तो O2 के कितने मोल चाहिए, 5/2। अगर 1 मोल
अमोनिया का कंबसन करते हो आप तो O2 की कितने मोल चाहिए 5/2/2 तो कितना हो जाएगा 5/4। गिवन मोल कितने आपके पास 0.4 तो 0.4 मोल अमोनिया का कंबसन करते हो आप तो कितने चाहिए 0.4 मोल अमोनिया का कंबसन करते हो तो O2 की कितने मोल चाहिए 5/4 इंटू 0.4 तो ये हो गया 0.5। तो O2 के रिक्वायर्ड मोल कितने होंगे 0.5 मोल होंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। तो 85 में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब करते हैं 86। तो देखो 86 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको क्या बोल रहे हैं, इसको पढ़ो आप। द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 224 ml of hydrogen at STP on treatment with dilute H2SO4। यानी जिंक की रिएक्शन आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ करोगे तो क्या बनेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। ये चीज इसके अंदर क्या होगी बनेगी। अब देखो आप क्वेश्चन में गिवन है कि इसका वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 224 ml एट NTP तो इसके मोल कितने हो जाएंगे 224 ml नीचे भी आप क्या करोगे ml में कन्वर्ट करोगे तो 1/1000 मोल। तो हाइड्रोजन गैस के मोल कितने होंगे 1/100 मोल। अब देखो आप इसके मोल भी कितने हो जाएंगे, इसके मोल भी 1/100 ही होंगे क्योंकि इसके एक मोल से H2 का कितना मोल बनेगा, एक ही मोल बनेगा अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। तो 1/100 से इसके मोल भी 1/100 ही बनेंगे। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, तो वेट या मास के लिए आप क्या करोगे मोल को, मोल कितना 1/100 से इसका मोलिकुलर वेट 65.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.565 ग्राम आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 86 में, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आगे करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 देखो 87 में क्या गिवन है। द वेट ऑफ आयरन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द रिएक्शन ऑफ 18 ग्राम स्टीम ऑन इट विल बी। यानी कि आयरन की रिएक्शन आप स्टीम वेपर के साथ रिएक्शन करोगे तो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इधर 3Fe बैलेंस कर दो रिएक्शन को, ऑक्सीजन इधर कितने 4 तो यहां भी 4 फिर यहां भी 4, ये रिएक्शन बैलेंस होगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है 18 ग्राम स्टीम दे रखी है, इसका 18 ग्राम दे रखा है। इट मींस इसका मोल भी कितना होगा 1 क्योंकि 18 इसका मास है अपॉन इसका मोलिकुलर वेट 18/18 क्या हो गया 1 मोल। तो इसके देखो 4 मोल से इसके 3 मोल कंज्यूम होंगे, 3 मोल आयरन के कंज्यूम होते हैं तो H2 के 4 मोल कंज्यूम होंगे। तो गिवन मोल अब आपके पास किसके हैं स्टीम के, तो स्टीम के मोल से आप किसके मोल निकालोगे आयरन के मोल निकालोगे। तो 4 मोल से इसका 3 मोल कंज्यूम होगा तो 1 मोल से कितना होगा 3/4। तो ये 3/4 मोल किसके आगे आयरन के आगे। इसका अगर वेट पूछा है तो वेट के लिए आप क्या करोगे मोल को इसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 3/4 को आप 56 से क्या करो कैंसिल आउट करो तो कितना जाएगा 14 टाइम्स यानी 42 ग्राम किसका बनेगा आयरन का बनेगा। इट मींस 87 में थर्ड ऑप्शन क्या है करेक्ट है। 88
88 में क्या है, द अमाउंट ऑफ एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस फ्रॉम 28 ग्राम ऑफ एथिल ब्रोमाइड विल बी, यानी एथिल ब्रोमाइड से, एथिल ब्रोमाइड यानी कि C2H5Br से क्या बन रहा है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5MgBr, ये है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसका वेट दे रखा है 21.8 ग्राम, तो इसकी मोल निकालो, तो 21.8 ग्राम अपॉन इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, ब्रोमीन का होता है 80, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, 24 में आप क्या जोड़ दो 5, 29, 29 में आप क्या जोड़ दो 80, तो कितना हो जाएगा 109 ग्राम, तो ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। ओके, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके 0.2 मोल से भी इसके मोल कितने बनेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 0.2 मोल बनेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका आपको वेट पूछा है, तो इसका वेट आप कैसे निकालोगे, मोल इनटू इसका मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट देख लो इसका, मैग्नीशियम का ऐड कर दो इसके अंदर 24, तो 109 प्लस 24 कितना हो गया 13, 133, तो 133 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 26.6 ग्राम आ जाएगा, तो इसका वेट कितना हो गया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का 26.6 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, सॉरी 88 हो गया ना, 89, क्वेश्चन नंबर 89। कंसिडर फॉलोइंग डाटा, आपको डाटा दे रखे, एक एलिमेंट ए दे रखा है, एक एलिमेंट बी दे रखा है, ए का एटॉमिक वेट 12 है और बी का 35.5, यानी कि ए एलिमेंट है वो क्या हो सकता है, कार्बन हो सकता है, क्योंकि कार्बन का ही एटॉमिक वेट कितना होता है 12 ग्राम होता है। बी एलिमेंट दे रखा है, उसका एटॉमिक वेट दे रखा है 35.5 ग्राम, इट मींस वो क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। ए एंड बी कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड एक्स, इफ 4 मोल ऑफ बी कंबाइन विथ 1 मोल ऑफ ए, तो देखो ए का 1 मोल है और बी का 4 मोल है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, AB4 बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका 1 मोल बनेगा इस कंपाउंड का, तो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, तो देखो ए का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 ग्राम, बी का कितना है 4 इंटू 35.5, तो कितना हो गया 154 ग्राम, मोल इसका 1 दे रखे, ठीक है, और इस कंपाउंड को क्या अज्यूम कर लिया एक्स, एक्स का आपको क्या पूछा है, वेट पूछा है 1 मोल का, तो मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन इसका मोलिकुलर वेट, तो इसका मोल क्या हो गया 1, वेट अपॉन इसका मोलिकुलर वेट क्या हो गया कंपाउंड का 154, तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 154 ग्राम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा 89 का। अब 90 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, when 1.0 gram of zinc is react separately with excess of H2SO4 and excess of sodium hydroxide, the ratio of volume of H2, यानी कि जिंक की रिएक्शन, एक बार तो एक्सेस किसके साथ रिएक्शन की गई है H2SO4, H2SO4 एक्सेस के अंदर, तो क्या बनेगा ZnSO4 प्लस H2। एक बार जिंक की रिएक्शन की गई है सोडियम के साथ NaOH, ये भी एक्सेस में, तो ये बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2, इन दोनों का कितना है, इसका भी 1 ग्राम ले रखा है और इसका भी 1 ग्राम ले रखा है, तो दोनों के मोल भी इक्वल होंगे,
इनके मोल इक्वल होंगे तो इसके मोल भी क्या होंगे, हाइड्रोजन को जो रिलीज हो रही है उसके मोल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मोल इक्वल होंगे तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां भी वॉल्यूम 1 और यहां भी वॉल्यूम 1, तो जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 90 तक अपने क्या हो चुके, डिस्कस हो चुके। तो क्वेश्चन नंबर 91, तो 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, H2 evolve at STP on complete reaction of 27 gram of aluminum with excess of aqueous sodium hydroxide would be। तो इसके अंदर देखो आप क्या करोगे, एल्यूमिनियम की रिएक्शन aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई गई है। तो सबसे पहले ये चेक करोगे कि हाइड्रोजन के कितने मोल बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91, एल्यूमिनियम की रिएक्शन aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी aqueous के साथ इसमें वाटर भी है, तो क्या बनेगा, NaAlO2 प्लस 3/2 H2 गैस। इसके 27 ग्राम दे रखे क्वेश्चन के अंदर। तो 27 ग्राम का मतलब क्या हो गया, मोल 1 हो गया, क्योंकि वेट अपॉन इसका एटॉमिक वेट भी कितना होता है एल्यूमिनियम का, 27। तो 27 अपॉन 27 कितना हो गया, 1 मोल हो गया। तो एक मोल से इसका कितना हाइड्रोजन के मोल बन रहे हैं, 3/2। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, मोल ऑफ H2 इक्वल टू 3/2। वॉल्यूम ऑफ H2 इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू 22.4 यानी 33 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 लीटर। इतना हाइड्रोजन का वॉल्यूम आपको क्या होगा, ऑब्टेन होगा। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज रिप्रेजेंट बाय द रिएक्शन, यानी कि अमोनिया की जो हेबर प्रोसेस है उसकी रिएक्शन आपको दे रखी है, ठीक है। इफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एनटीपी इज यूज, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस एट एनटीपी। यानी इसका 100 ml क्या ले रखा है, क्वेश्चन में गिवन है। तो मोल के रिस्पेक्ट में आप वॉल्यूम को ले लो। तो 1 ml से अमोनिया के कितने ml बन रहे हैं, 2 ml। तो 100 ml से अमोनिया के कितने ml बनेंगे, 200 ml, 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो अमोनिया का कितना वॉल्यूम आपको ऑब्टेन होगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमाइनेशन ऑफ इंपिरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, ये क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 93, ये हाइड्रोकार्बन कंटेन, एक हाइड्रोकार्बन है जो क्या रख रहे हैं, कार्बन का कितना परसेंट है, 86%। ये हाइड्रोकार्बन कंटेन 86% कार्बन बाय वेट ऑफ for 8 ml of hydrocarbon at STP is 1.68 gram, then hydrocarbon will be। तो इसमें 86% कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 14%। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लो आप। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हो, सबसे पहले परसेंटेज, इधर एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का 86% है, हाइड्रोजन का 14। फिर अगली कॉलम में क्या पुट करते हो, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1। फिर आप क्या करते हो, परसेंटेज में एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हो। 86/12 है, तो 7.1 के अराउंड आएगा। अरे 14/1 कितना आया, 40। सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, जो सबसे मिनिमम है उससे डिवाइड करो। तो इन दोनों में मिनिमम क्या है, 7.1। तो 7.1 का 7.1 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1। और 14 का 7.1 से डिवाइड करोगे 14 को, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 2। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू होगा CH2
लेकिन आपको क्या पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ रखा है। मोलिकुलर फॉर्मूला से आपको पता लगेगा कि एल्कीन है कि एल्केन है कि एल्काइन है। तो देखो आपको क्या गिवन है, उस हाइड्रोकार्बन का आपको वेट दे रखा है 1.68 ग्राम और वॉल्यूम दे रखा हाइड्रोकार्बन का 448 ml एट एसटीपी। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन उस हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर वेट अपॉन वॉल्यूम एट एनटीपी या एसटीपी अपॉन 22400 किसमें, ml में। तो वेट कितना देर का 1.68 अपॉन मोलिकुलर वेट उस हाइड्रोकार्बन का इक्वल टू वॉल्यूम कितना देर का 448 अपॉन 22400। इसका इसमें कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 अपॉन 100 यानी कि क्या आएगा 0.02। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा 1.68 अपॉन 0.02, 84 ग्राम आ जाएगा मोलिकुलर वेट किसका, इस कंपाउंड का। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितना ऑब्टेन किया आपने 84 अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना है 12 + 2 14, किसके इक्वल आ जाएगा 6 के। n की वैल्यू 6 पुट करो आप, तो 6 इंटू CH2 तो क्या आएगा C6H12 है। अब बताओ ये क्या है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, तो ये क्या है एल्कीन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। नाइन्टी फोर में क्या है, कैफीन है जिसका आपको मोलिकुलर वेट दे रखा है 194। इट कंटेन 28.9% नाइट्रोजन, देन द नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स। यानी कैफीन के एक मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन के कितने एटम है, तो नाइट्रोजन का आपको परसेंट दे रखा है कितना 28.9%, और कैफीन का जो मोलिकुलर वेट है वो दे रखा है 194। तो आप किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकालते हो, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू n इंटू जिस एलिमेंट का परसेंटेज लिख रहे हो आप उसका एटॉमिक वेट यहां पे पुट करोगे अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 100। तो परसेंट कितना दे रखा है 28.9। एन मुझे कैलकुलेट करना, एटॉमिक वेट कितना होता है नाइट्रोजन का 14, ये नाइट्रोजन का परसेंट आपको दे रखे हैं। मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है 194 इंटू 100। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 28.9 इंटू 194 अपॉन 1400। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो एन की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। इट मींस कैफीन के अंदर नाइट्रोजन का जो एटम है वो कितने हैं 4 एटम। क्वेश्चन नंबर 95। 95 देखो पढ़ो आप, इन ए गैस 2.34 ग्राम नाइट्रोजन एंड 5.34 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, देन सिंपल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड विल बी। तो देखो नाइट्रोजन का वेट कितना दे रखा है 2.3 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना दे रखा है 5.34 ग्राम। ठीक है,
नाइट्रोजन के मोल निकालो आप 2.34 अपॉन 14, ऐसे ऑक्सीजन की मोल निकालो 5.34 अपॉन 16। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करोगे और इसको आप सोल्व करोगे तो देखो नाइट्रोजन के मोल कितने आएंगे। तो मैं कैलकुलेटर से सोल्व कर लेता हूं, आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। 2.34 डिवाइड बाई 14 तो ये आएगा 0.167 और ये कितना आएगा 5.34 डिवाइड बाई 16 ये आएगा 0.33। अब देखो कम कौन सा है इसमें से 0.167, तो नाइट्रोजन के एटम कितने आएंगे, खुद का खुद में डिवाइड करो आप, कितना आएगा 1 और ऑक्सीजन के अंदर इससे डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा 2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा NO2। तो ऐसा कौन सी ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CH2। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका इंपिरिकल फॉर्मूला आपको दे रखा है CH2। The mass of 1 liter of the gas is equal to the mass of 1 liter of nitrogen gas. Molecular formula of the compound will be, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला उस कंपाउंड का आपसे पूछा है। तो देखो उस गैस के 1 लीटर का मास नाइट्रोजन के 1 लीटर के मास के इक्वल है। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 28 ग्राम, यानी इसका जो मोलिकुलर मास है या मोलिकुलर वेट है वो नाइट्रोजन की वेट के इक्वल हो जाए। तो नाइट्रोजन का कितना है 28 ग्राम। तो आप इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना, तो एन की वैल्यू निकालो आप सबसे पहले, तो 28 अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया 14, तो एन की वैल्यू 2 आ गई। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हो जाएगा CH2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा C2H4, यानी ये क्या आ जाएगी एल्कीन आ जाएगी। ठीक है, तो 96 में ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 97, विच पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कि 4 ऑप्शन आप देखो दे रखे और 4 ऑप्शन में 2-2 कंपाउंड दे रखे, आपको कार्बन का परसेंटेज निकालना है, देखना है कि किसमें सेम होगा। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखे है, एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल। तो इसमें कार्बन का परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, तो कार्बन का मास ऊपर पुट कर दो, नीचे टोटल मास, तो कार्बन का कितना है 12 है और 12 है 24, तो 2 इंटू 12 कर देता हूं मैं, और इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 60 इंटू 100, और इसका इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होगा 2 इंटू 12 है अपॉन 46। सेम आ ही नहीं सकता क्योंकि ये चीज क्या होगी डिफरेंट होगी। सेकेंड ऑप्शन देखो, एसिडिक एसिड एंड C12H C6H12O6, इसमें देखो कार्बन का परसेंटेज देखो आप कितना है, तो कार्बन का परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, इसके अंदर 2 इंटू 12 अपॉन 60 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 24, 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया 2, ये आ जाएगा 40%। इसमें कार्बन का परसेंटेज आप कैसे निकालोगे 6 इंटू 12 अपॉन 180, इसका मोलिकुलर वेट होता है इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, 3 का इसमें 4 टाइम्स, 0 से 0 कैंसिल आउट, इट मींस 40%। तो देखो सेकंड ऑप्शन उसमें देखो कार्बन का परसेंटेज क्या आ रहा है सेम आ रहा है, इट मींस 97 का सेकंड ऑप्शन क्या है
करेक्ट है। ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि कार्बन का परसेंटेज सेम नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 98। 98 में क्या है, आयोडीन आपको दे रखा है 258 ग्राम और ऑक्सीजन दे रखा है 80 ग्राम। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ऑन एनालिसिस ए सर्टेन कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन 250 ग्राम ऑफ आयोडीन एंड 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा है। तो देखो मोल कैलकुलेट करो, सिंपल सी बात है। इसमें मोल कितने आएंगे, 258 अपॉन आयोडीन का एटॉमिक वेट कितना होता है 127, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा मोल 2। इसके मोल कितने आएंगे 18 अपॉन 16 कितने आएंगे 5। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा I2O5। ठीक है, तो 98 में फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 99 में क्या है, फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट ऑफ ए मेटल। मेटल नाइट्रेट का आपको फॉर्मूला दे रखा है M नाइट्रेट आयन का प्राइस। द फॉर्मूला ऑफ इट्स पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट क्या होता है P2O7-4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पायरोफॉस्फेट। तो इस मेटल का और पायरोफॉस्फेट का क्या फॉर्मूला होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो मेटल पे चार्ज कितना आएगा, ये चार्ज इस पे जाएगा तो M+3 और P2O7- का 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा M4 P2O7 का होल थ्राइस। ये फॉर्मूला आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो 99 का फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर 100 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है, शतक के नजदीक आ गए पुनः। द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन ए सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है CaOCl2.2H2। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। इसमें क्लोरीन का परसेंटेज निकालना है। तो किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज का भी फॉर्मूला होता था। परसेंटेज किसका निकाला, क्लोरीन का। तो देखो क्लोरीन के एटम कितने, 2 इंटू क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35.5 अपॉन इस ब्लीचिंग पाउडर का मोलिकुलर वेट कितना होता है। तो देखो कैल्शियम का कितना होगा 20, ऑक्सीजन का 16 प्लस Cl2 का 71 प्लस एक H2 का कितना होता है 18 ग्राम, 2 का कितना होगा 36। तो इसको ऐड करो आप, तो 6 7 13 1 बच गया, 10 11 12 143 ग्राम आ जाएगा इसका ब्लीचिंग पाउडर का मोलिकुलर वेट। तो ये हो जाएगा 143 इंटू 100। तो ये लगभग कितना हो जाएगा 71 अपॉन 143 इंटू 100। तो अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स जाएगा ये, है ना। और 2 का 100 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 150% आएगा। तो कितना आएगा, लगभग 50% आना चाहिए 100 के अंदर। ये थोड़े ज्यादा है तो 50 से तो कम आएगा। सही किया क्या आपने इसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट। कैल्शियम का 20, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5 इंटू 2 71 36। तो इसको ऐड किया तो 6 7 13 1 बचा और 11 12 14 143। तो 2 इंटू 75 35 इंटू 5 114 सही है। तो इसका अप्रोक्सीमेट 50% से कम आएगा। तो ऐसा ऑप्शन में दे रखा है 45%। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 101। तो क्वेश्चन नंबर 101 में देखो क्या है, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड gas occupy 5.6 liter of volume at STP. If the empirical formula of the gas is HF, then its molecular formula in the gaseous state will be. देखो बच्चों अभी डिस्कस किया था अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा, 93। उसी कॉन्सेप्ट पे आपको उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है। इंपेरिकल फॉर्मूला आपको क्या दे रखा है उस क्वेश्चन में, HF दे रखे हैं। तो आप मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, और N के लिए आप क्या करोगे, मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला, और इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा 20। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 20। अब मोलिकुलर फॉर्मूला मास कैसे निकालोगे आप, तो 10 ग्राम उसका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का दे रखा है जो ऑक्यूपाई कितना करता है 5.6 लीटर वॉल्यूम। तो वही मोल के रेस्पेक्ट में मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट कितना दे रखा है 10 अपॉन, इट मींस इसका मोलिकुलर वेट अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है 5.6 अपॉन 22.4। तो ये कितना जाएगा 4 टाइम्स जाएगा। तो मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा उसका 40 ग्राम आ जाएगा। तो ऊपर आप क्या पुट करोगे, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 अपॉन 20, एन की वैल्यू आ जाएगी 2। तो बताओ मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 इंटू HF, तो ये आ जाएगा H2F2। तो ये आ जाएगा H2O2। 101 में कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, क्वेश्चन नंबर 102, 280 ml of sulfur vapor at NTP weight दे रखा है 3.2 ग्राम, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द सल्फर वेपर विल बी। बस इसी कॉन्सेप्ट पे अभी देखो यहाँ किया था ना अपने, मोल इक्वल टू वेट, वेट कितना दे रखा है उसका 3.2 अपॉन उस सल्फर वेपर का मोलिकुलर वेट, एनटीपी पर वॉल्यूम कितना दे रखा है 280 ml, 280 ml अपॉन 22400 ml। यहां से आप मोलिकुलर वेट आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये 256 ग्राम के लमसम आएगा। इट मींस आप ऑप्शन से चेक करोगे तो एसेट मोलिक्यूल होगा जिसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 256। तो सल्फर का एसेट मोलिक्यूल्स होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, द क्लोराइड ऑफ ए मेटल एम कंटेन, यानी कि कोई मेटल क्लोराइड है X, मुझे पता नहीं मेटल की वैलेंसी क्या है, पता होता तो फिर ऑप्शन ही सीधा मैच हो जाता ना। इसमें देखो क्लोरीन कितना है, इसमें क्लोरीन है 65.5%, तो मेटल कितना हो जाएगा 34.5%, राइट। आगे क्वेश्चन को पढ़ो, 100 ml ऑफ द वेपर ऑफ द क्लोराइड ऑफ द मेटल एट एसटीपी वेट कितना दे रखा है 0.72 ग्राम, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द मेटल क्लोराइड, यानी मेटल क्लोराइड का मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ रखा है। ये कंसेप्ट देखो यहाँ यूज करेंगे, N इक्वल टू उस मेटल क्लोराइड का वेट दे रखा है 0.72 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट मुझे कैलकुलेट करना है, यहाँ 100 अपॉन 22 इसको ml में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, तो मोलिकुलर वेट कितना आएगा, इसको इधर आप क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो 72 इंटू 224 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 72 इंटू 2.24, तो ये 161 ग्राम पर मोल के राउंड आएगा। उस मेटल क्लोराइड का क्या आ जाएगा मोलिकुलर वेट। अब इसमें देखो क्लोरीन कितना परसेंट है 65.5% है, यानी इसके अंदर क्लोरीन तो कितना है 65.5% और मेटल कितना है 34.5%। तो मैं क्लोरीन का परसेंटेज निकाल लेता हूं इसके अंदर, तो 161 के अराउंड आएगा और 65.5%।
तो ये अराउंड कितना आएगा 65, लगभग 105 ग्राम की लमसम आएगा। ये क्लोरीन का वेट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, यानी इतनी ग्राम इसमें क्लोरीन होगी। अब वी नो दैट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर, या इसको आप बोल सकते हो वैलेंसी। किसकी? उस मेटल की। इसके अंदर देखो क्लोरीन का परसेंटेज कितना दे रखा है 105, इक्विवेलेंट वेट कितना है 35.5 इंटू वैलेंसी, तो वैलेंसी कितनी आएगी 105 अपॉन 35.5, तो अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी 3, तो उस मेटल की वैलेंसी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ओके, तो उस मेटल की वैलेंसी 3 आ जाएगी, क्लोरीन की क्या है -1 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा MCl3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन क्या है, इसमें ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो 104 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, (2.2 gram of a compound of phosphorus and sulfur has 1.2 gram of phosphorus in it. What is its empirical formula? यानी कि कोई कंपाउंड है फॉस्फोरस एंड सल्फर का, उसका वेट है 2.2 ग्राम और इसके अंदर फॉस्फोरस कितना है 1.2 ग्राम, 1.24 ग्राम, तो बताओ सल्फर कितना होगा। यानी इस कंपाउंड के अंदर फॉस्फोरस और सल्फर दोनों है, जिसमें से फॉस्फोरस 1.24 ग्राम है, तो सल्फर कितना होगा 2.20 माइनस का 1.24, तो ये आ जाएगा 0.96 ग्राम। तो फॉस्फोरस के मोल कितने होंगे 1.24 अपॉन फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 31, तो ये आ जाएगा 0.04। ऐसे आप सल्फर की मोल निकाल लो, तो सल्फर की मोल कितने आएंगे 0.96 अपॉन इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 32, तो ये 0.03। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, फॉस्फोरस के 4 मोल और सल्फर के कितने आएंगे 3, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, इसमें क्या बोला, द ओनली ऑक्साइड फॉर्म बाय एन एलिमेंट X हैज द फॉर्मूला X2O3, while element Y form hydride YH2, दूसरा हाइड्राइड बना रहा है YH2। On the basis of this information, the most likely formula for the stable compound between X and Y, तो यहां से देखो X पे चार्ज कितना आएगा प्लस का 3 और Y पे चार्ज कितना आएगा माइनस का 2, ठीक है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा X2Y3, तो फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज X2Y3। तो क्वेश्चन नंबर 105 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो अगला टॉपिक है एटॉमिक मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट मास एंड इट्स डिटरमिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 106 सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को रीड आउट करो, गैस ए डिफ्यूज 3 टाइम्स देन गैस बी इफ मोलिकुलर वेट ऑफ गैस ए इज 4 देन मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बी, यानी कि गैस बी का मोलिकुलर वेट आपको निकालना है। गैस ए है वो डिफ्यूज हो रही है 3 टाइम्स ऑफ गैस बी से, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस ए कितना है 4, तो मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बी कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास की, तो मैं लिख सकता हूं आर ए अपॉन आर बी कंपेयर कर लो इक्वल टू रूट ऑफ एम ए अपॉन एम बी। तो देखो आर ए कितना है यहाँ पे, आर ए अपॉन आर बी 3/1 आ जाएगा इक्वल टू रूट ऑफ एम ए कितना है 4, एम बी आपको कैलकुलेट करना है।
दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो इधर कितना आएगा 9, तो 9 इक्वल टू क्या आएगा mb अपॉन 4, तो mb इक्वल टू क्या आ जाएगा 36। जो बी गैस है उसका मोलिकुलर वेट कितना आएगा 36। तो क्वेश्चन नंबर 106 में थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 107 107 1 ग्राम हाइड्रोजन combined with 80 gram of bromine, 1 gram calcium combined with 4 gram of bromine, then equivalent weight of calcium will be। यानी कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम है वो ब्रोमीन की 80 ग्राम के साथ क्या है कंबाइन है, और कैल्शियम का 1 ग्राम है वो ब्रोमीन की 4 ग्राम के साथ कंबाइन है। ठीक है, तो इस कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो 80 ग्राम ब्रोमीन के साथ कंबाइन है, और 1 ग्राम कैल्शियम है वो 4 ग्राम किसके साथ है ब्रोमीन के साथ कंबाइन है। तो इसका आप इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप 1 ग्राम हाइड्रोजन 80 ग्राम ब्रोमीन के साथ कंबाइन हो रही है, तो 1 ग्राम कैल्शियम ब्रोमीन की कितने के साथ कंबाइन होगी, तो इसका रेशियो निकालो आप। इसका 1 ग्राम तो इसका कितना हो जाएगा 20 ग्राम। तो आप बोल सकते हो कि 1 ग्राम जो कैल्शियम है वो 20 ग्राम ब्रोमीन के साथ क्या है कंबाइन है, तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 20 ग्राम। या कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट वैसे भी निकाल सकते हो आप, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या आता है एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। एटॉमिक वेट कैल्शियम का कितना होता है 40 अपॉन एन फैक्टर। कैल्शियम सेकंड ए ग्रुप से है तो उस पर चार्ज क्या आता है कैल्शियम पे +2, जो चार्ज होता है वो उसका एन फैक्टर होता है, तो कितना आ गया 20 आ गया। तो 107 में सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 108 देखो 108 में क्या है 108 metal oxide contains 60% metal by weight, then equivalent weight of metal। कोई मेटल ऑक्साइड है जिसको मैं MO से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें मेटल कितना है 60%, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो मेटल के ग्राम इक्विवेलेंट, मेटल के जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो ऑक्सीजन की ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल कर दो। तो मेटल का ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो W/E, ये तो हो गया मेटल, और इधर W/E ये हो गया ऑक्सीजन। तो देखो मेटल का वेट कितना है 60 अपॉन मेटल का इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना है। इधर ऑक्सीजन का वेट कितना है 14, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 18। 8 का 14 में कितने जाएगा 5 टाइम्स, 5 का 16 में 12 टाइम्स, तो E इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। किसका इक्विवेलेंट वेट है ये मेटल का इक्विवेलेंट वेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 0.5 ग्राम मेटल ऑन ऑक्सीडेशन गिव 0.71 ग्राम इट्स ऑक्साइड। मेटल है उसका ऑक्सीडेशन करोगे आप तो क्या बनेगा मेटल ऑक्साइड, और इस मेटल का जो वेट दे रखा है वो 0.5 ग्राम है, और मेटल ऑक्साइड का वेट जो दे रखा है 0.71 ग्राम। ठीक है, अब देखो आप दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल is equal to gram equivalent of metal oxide।
तो मेटल के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, वेट तो कितना दे रखा है 0.5 ग्राम, तो 0.5 अपॉन मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा ई, इधर मेटल ऑक्साइड का वेट कितना 0.71 अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे लगोगे, मेटल का ई और ऑक्सीजन का कितना होगा ई प्लस 8, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, तब इसको सोल्व कर लो 0.5 ई प्लस 0.5 इंटू 8 इज इक्वल टू 0.71 ई, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो 0.21 ई इज इक्वल टू 4, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन 0.21, तो ये आ जाएगा 400 अपॉन 21, तो ये लगभग अराउंड किसके आ जाएगा 20 के अराउंड हो जाएगा। 20 तो दे नहीं रखा है, तो कौन सा दे रखा है 19 दे रखा है, तो 109 में थर्ड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। 110 देखो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विथ ऑक्सीजन इक्वल टू, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, रिएक्शन बैलेंस है देख लो आप, इसका 27 ग्राम दे रखे हैं, तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम में मोल कितना होगा 1, अब मोल निकाला तो सबको आता है ना, मोल कितना होगा 27 अपॉन 27 इक्वल टू 1 मोल। तो देखो ऑक्सीजन के आपको क्या पूछे, इसके अंदर वेट पूछा है, तो 2 मोल एल्यूमिनियम का आप कंबस्शन करोगे तो ऑक्सीजन की कितने मोल रिक्वायर्ड है 3/2, एक से कितना होगा, तो मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3/2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 3/4, ऑक्सीजन के मोल आ गए 3/4, तो इसका वेट कैसे निकालोगे, मोल को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे सॉरी मोलिकुलर वेट से, और ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है 32, ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो ये 24 ग्राम आ जाएगा। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम को आप कंबस्शन करोगे तो 24 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। 110 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 111 करते हैं। तो 111 में क्या दे रखे है, मेटल ऑक्साइड जिंक मेटल ऑक्साइड J2O3 reduced into metal and water by hydrogen. For reduction of 0.1596 gram of metal oxide, 6 milligram hydrogen was required. Atomic weight of metal will be. ये कोई मेटल ऑक्साइड है Z2O3, इसका हाइड्रोजन से क्या होता है रिडक्शन करवाना है, तो Z+H2। अब इसको बैलेंस करो, या 2 कर दो आप, हाइड्रोजन 2 होगी, बैलेंस इधर कितने है ऑक्सीजन 3 है, तो इधर 3 कर दो आप, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, Z बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करना हाइड्रोजन का, इधर 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आप 3H2 कर दो, ठीक है। इस मेटल ऑक्साइड का वेट आपको कितना दे रखा है 0.1596 ग्राम, और हाइड्रोजन का कितना दे रखा है आपको 6 मिलीग्राम, मिलीग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 6 × 10³ ग्राम। अब आपसे पूछा है कि एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, मेटल का एटॉमिक वेट आपको कैलकुलेट करना है, तो मेटल का सबसे पहले आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो W अपॉन E, तो W तो कितना दे रखा है मेटल ऑक्साइड का 0.1596 अपॉन E इक्विवेलेंट वेट,
तो मेटल का तो मैं ई पुट कर देता हूं, ऑक्सीजन का कितना होगा ई प्लस 8 इक्वल टू हाइड्रोजन का ग्राम इक्विवेलेंट, तो हाइड्रोजन का वेट दे रखा है 6 × 10 की पावर माइनस का 3 अपन इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 1। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लो तो कितना आएगा 0.1596 इक्वल टू 6 × 10 की पावर माइनस का 3 ई प्लस 8 × 6 × 10 की पावर माइनस का 3। तो ये कितना हो जाएगा 0.1596 इक्वल टू 6 × 10 की पावर माइनस का 3 ई, ये हो जाएगा 48 × 10 की पावर माइनस का 3। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूं 159.6 × 10 की पावर माइनस का 3। पावर सेम होगी तभी तो आप ऐड कर सकते हो या फिर सबट्रैक्ट कर सकते हो। तो 6 × 10 की पावर माइनस का 3 ई इक्वल टू हो जाएगा 159.6 × 10 की पावर माइनस का 3 माइनस का 48 × 10 की पावर माइनस का 3। तो माइनस करो आप इसमें से 48, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 बच गया 1 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 6 × 10 की पावर माइनस 3 अप्रोक्सीमेटली किया है मैंने ना। तो देखो 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 18.2 आ गया, किसका उसका इक्विवेलेंट वेट आ गया, मैंने अप्रोक्सीमेट निकाला है। तो एटॉमिक वेट कितना आएगा, एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट करोगे, वी नो दैट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर। और जो मेटल ऑक्साइड है क्या Z2O3, तो यहां से Z पे चार्ज कितना आएगा प्लस का 3, तो इक्विवेलेंट वेट जो आया है कितना 18.2 इंटू इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अप्रोक्सीमेट 54 यानी 55.8 के अराउंड आएगा। आप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन क्या करो ताकि कैलकुलेशन स्पीड आपकी फास्ट हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 112 सॉरी, देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को। इन ए मेटल ऑक्साइड 40% ऑक्सीजन प्रेजेंट इफ एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज 24, देन फॉर्मूला ऑफ द मेटल ऑक्साइड। यानी कि कोई मेटल ऑक्साइड है, MO इज द मेटल ऑक्साइड, और इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो कितना है 40%, मेटल कितना होगा 60%, और इसी रेशियो में क्या होगा, इसका मेटल ऑक्साइड का क्या कैलकुलेट करना है आपको, फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो देखो इसका आप क्या करोगे, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल 24 देता है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया, तो आप क्या करो मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करोगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो मेटल का ग्राम इक्विवेलेंट क्या है 60/E और ये 40/8, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो 5, तो E कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और एटॉमिक वेट कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 24, तो एन फैक्टर कितना आएगा वैलेंसी फैक्टर, तो x इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट 24 इक्विवेलेंट वेट 12 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। यानी इस मेटल का एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2, तो मेटल पे चार्ज क्या है +2 आएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा -2, तो फॉर्मूला क्या होगा M2O2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो MO आ जाएगा, तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा MO आ जाएगा। इट मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113,
देखो 113 में क्या है, टू ऑक्साइड है, ऑक्साइड फर्स्ट और ऑक्साइड सेकंड। ऑक्साइड फर्स्ट में देखो क्या क्या गिवन है, मेटल है 50%, in two oxide of metal 50% and 40% of metal present respectively if first metal oxide is MO then second metal oxide कैलकुलेट करना है। इसमें मेटल 50 है तो ऑक्सीजन भी कितना होगा 50 होगा, और इसका फॉर्मूला मेटल ऑक्साइड का आपको पहले से गिवन है MO होगा। इसमें देखो मेटल कितना है 40%, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 60%, और इसके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबके समझ में आ गया होगा। तो देखो ये 50 है, ये 50 है तो MO हो गया, क्यों, क्योंकि मेटल भी कितना हो गया 1/2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन भी कितना 1/2 है, तो मेटल 1/2 ऑक्सीजन 1/2, तो फॉर्मूला क्या हो गया MO हो गया सिंपल। यहाँ पे मेटल कितना है 40%, तो ये कितना हो गया 40/100, ऑक्सीजन कितना हो गया 60/100, तो इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। सिंपल रेशियो की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा M2O3 हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी है लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। तो 113 में सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 114, 114 में क्या है, सल्फर फॉर्म 2 क्लोराइड S2Cl2 and SCl2 in SCl2 equivalent weight of sulfur is 16 then equivalent weight of sulfur in S2Cl2। यानी कि सिंपल सी बात है, SCl2 के अंदर सल्फर का ये बता रहा है कि जो इक्विवेलेंट वेट है 16 है, तो बताओ S2Cl2 में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। इसमें 16 कैसे आया, क्योंकि इस पे चार्ज क्या आएगा +2 आएगा, और इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है उस सल्फर का एटॉमिक वेट। इस सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है 32/2, तो कितना हो गया 16। और इसमें इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे आप, इस पे चार्ज क्या आएगा +1 आएगा, क्योंकि टोटल S2 पे तो +2 आएगा लेकिन पर सल्फर एटम कितना आएगा +1, तो 32/1 कितना आएगा 32, तो 32 ग्राम आएगा S2Cl2 में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट। क्वेश्चन नंबर 115, 2.5 ग्राम आयरन डिस्प्लेस 3.2 ग्राम कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इज 28 देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इसमें क्या है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयरन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कर दो, तो W/E क्या आ जाएगा आयरन इज इक्वल टू W/E कॉपर। इसका वेट कितना है 2.8, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना दे रखा है 28, इसका 3.2 और इसका इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछा है, तो पॉइंट से पॉइंट गया 28 से 28, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा, तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 32, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 116, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन SO2। SO2 के अंदर सल्फर का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना दे रखा है 8 दे रखा है। इट मीन सल्फर पे चार्ज क्या आया होगा फिर प्लस का 4। इधर देखो सल्फर का 32 एटॉमिक वेट होता है, जब चार्ज 4 होता है तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, देन व्हाट इज द विल बी इन SO3, तो SO3 में इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है SO3 में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे आप, सल्फर +6 चार्ज और इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 अपॉन क्या आएगा 6, तो ये 16/3 सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा कोई से ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो आप जो पहला ऑप्शन है
उसमें 8 इंटू 2 कितना हो गया 16/3। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। बच्चों देखो एक ही क्वेश्चन डिस्कस करवा रहे हैं हम आपको, ऐसा किसी भी इंस्टीट्यूट में होता नहीं कि हर एक स्टूडेंट को एक ही क्वेश्चन बोर्ड पे उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना। सीएलसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ये सब कर रही है सिर्फ बच्चों के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो। फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 0.126 ग्राम एसिड 20 ml of 0.1 NaOH is required equivalent weight of acid। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड की बेस के साथ, तो आपको कुछ नहीं करना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ये आपको इसमें करना है, ठीक है। तो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट है वो कैसे निकालोगे, W/E से। अब देखो बेस के आप ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है W/E या फिर मोल इंटू एन फैक्टर या एन इंटू VmL। तो बेस के आपको नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम किस में, लीटर में रखनी है। इसका वेट कितना दे रखा है आपको 0.126 अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछा है, सिंपल सी बात है। नॉर्मलिटी कितनी देर की 0.1, वॉल्यूम कितना है 20 अपॉन 1000 कर दो। क्योंकि 20 ml दे रखा है तो इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, लीटर में। इधर पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो, इन 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 126/2 कितना आ जाएगा 63 ग्राम। तो उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 63 ग्राम। मेटल नहीं है यहाँ पे, क्या है एसिड है। क्वेश्चन नंबर 118, 2 ग्राम बेस रिएक्ट विथ 3 ग्राम एसिड देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड विल बी। तो बेस के ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल कर दो, एसिड के। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो एसिड का वेट देखो कितना दे के है 3/E इज इक्वल टू 2 बेस का जो इक्विवेलेंट वेट दे रखा है वो दे रखा है 40, तो ये कितना आ गया 20 आ गया। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो उस एसिड का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना आ जाएगा 60 ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है, पढ़ो क्वेश्चन को। 0.84 ग्राम मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ 40 ml N/2 H2SO4 सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट, यानी मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना है। तो वही दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। तो इसका वेट देखा 0.84 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मेटल का तो E लिख दिया, लेकिन कार्बोनेट का आप कैसे निकालो, कार्बोनेट क्या होता है CO3 - 2, और इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, कार्बन का 12 है 48 बाई इस पे चार्ज कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 16/2 कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे E+30 पुट करोगे आप, इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। तो इसकी नॉर्मलिटी 1/2 दे रखी है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 40/1000। तो ये कितनी बार गया 20 टाइम्स 0 से 0, ये आ गया 1/50 आ गया। तो 0.84 इंटू 50 इक्वल टू कितना हो गया E+30। तो ये क्या, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 42 इक्वल टू E+30, और E कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, मेटल कार्बोनेट का पूछा है,
तो मेटल का 12 आ जाएगा, कार्बोनेट का मैंने निकाल लिया 30, तो टोटल कितना हो जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 120, 1 gram metal combined with 8.8 gram bromine, equivalent weight of metal will be। यानी इसमें भी क्या करना है आपको, उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन। मेटल का वेट कितना दे रखा है 1 अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट E, ब्रोमीन का कितना दे रखा है 8.89, और ब्रोमीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 80 होता है। ब्रोमीन पे चार्ज 1 होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है हेलोजन फैमिली का। तो E कितना आ जाएगा इसका, जब 80 में आप 8.89 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 9 के अराउंड आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 120 तक अपने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 121। तो देखो क्वेश्चन नंबर 121 आपको क्या बोल रहा है, द इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन इन द रिएक्शन आपको दे रखी है, वो बोर्ड पे लिख देता हूं। उसमें आयरन का क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। ये रिएक्शन दे रखी है 3Fe प्लस 4H2O से क्या बन रहा है Fe3O4 प्लस 4H2। इसका आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 56 अपॉन n फैक्टर क्या होगा, 0 से किस में जा रहा है, इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आयरन की, तो 8/3। तो चेंज कितने का हुआ, आपको चेंज निकालना है ना, वही तो इसका एन फैक्टर होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का एन फैक्टर आप चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकालोगे। तो 8/3 माइनस का 0 कितना हो गया 8/3। तो यहाँ 8/3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 21। ठीक है, अपन क्वेश्चन नंबर 122 डिस्कस कर दिया ना। यहाँ पे आप 122 का सॉल्यूशन है। 121 का सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं क्या है। 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विथ एसिड। 12 ग्राम मैग्नीशियम जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा MgCl2 प्लस H2। इसका कितना देर का 12 ग्राम, तो इसका मोल कितना होगा 12 अपॉन इसका एटॉमिक वेट 24 यानी 1/2 मोल। इसका 1/2 मोल तो इसका भी कितना होगा 1/2 मोल होगा हाइड्रोजन का। तो वेट कितना होगा इसका 1/2 इंटू 2 कितना आएगा 1 ग्राम। तो हाइड्रोजन कितनी रिलीज होगी 1 ग्राम हाइड्रोजन रिलीज होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।